रंगीन शेर बना जंगल का राजा और काला चीता। एक बार की बात है, एक बहुत ही सुंदर और घना जंगल था। जंगल का राजा शेर बहुत ही बूढ़ा हो चुका था, जिसके चलते वो ना तो शिकार कर पा रहा था और ना ही जंगल की भागदौड़ संभाल पा रहा था। शेर का परिवार एक हादसे में बिछड़ गया था। तब से शेर के लिए जंगल के जानवर ही सब कुछ थे। जानवर पूरे शेर के लिए भोजन ढूंढ कर लाते थे। शेर को हमेशा यही चिंता खाई जाती थी कि आखिर कौन उसके बाद उस जंगल की भागदौड़ संभालेगा और कौन उन जानवरों की रक्षा करेगा। एक दिन वो हाथी से कहता है, हाथी, अगर आज मेरा बेटा सिम्बा होता तो मुझे जंगल या जानवरों की चिंता करने की जरूरत नहीं रहती। पता नहीं मेरे बाद कौन इस जंगल को संभालेगा। महाराज आप चिंता ना करो, सब कुछ अच्छा ही होगा। यूं हाथी बोल ही रही थी कि वहाँ बगीरा नाम का काला चीता आता है और कहता है, क्या अच्छा होने वाला है जो तू इस बुढ़ऊ को सुनाई जा रही है? जरा मैं भी तो सुनूं। देख बगीरा, तू अपनी जबान को लगाम दे और ये मत भूल कि ये इस जंगल के राजा है। अरे ओ हाथी, मुझे मत सिखा कि किससे कैसे बात करनी है। वैसे भी ये बुढ़ा तो कब्र में पैर लटकाए बैठा है। अब ये भला मेरा क्या बिगाड़ लेगा? ये सुनकर शेर जोर से दहाड़ मारता है। शेर की दहाड़ सुन बगीरा हंसते हुए कहता है, अरे ओ बुढ़ाओ, ज्यादा जोर से दहाड़ मत मार। कहीं तेरी सांस दहाड़ के साथ ही ना चली जाए। ये कहकर बगीरा वहां से चला जाता है। शेर उदास होता है। शेर को उदास देख हाथी भी उदास हो जाती है। काश उस आंधी और तूफान में शेरनी और आपका बेटा आपसे नहीं बिछड़ते, तो आज इस बगीरा की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो आपसे ऐसा बर्ताव करे। शेर बिना कुछ कहे उदास मन से वहां से चला जाता है। अगले दिन शेर जंगल में घूम रहा था कि अचानक रास्ते में एक हिरन भागी भागी शेर के पास आती है। महाराज मेरी रक्षा कीजिए, उस बगीरा ने मेरे पति को मार डाला, अब वो मेरे पीछे पड़ा है, मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं। यूं हिरन बोल ही रही थी कि वहाँ बगीरा भागा भागा आता है। हिरन को शेर के साथ देखकर वो कहता है, अरे ओ हिरन, तुझे क्या लगता है ये बुढ़ऊ तुझे मुझसे बचा लेगा? बगीरा, तू इस हिरन का शिकार नहीं कर सकता। हमारे जंगल का कानून है कि हम किसी मादा जानवर या बच्चे का शिकार नहीं कर सकते। इस जंगल का राजा होने के नाते मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। बगीरा और शेर की बहस सुन धीरे धीरे एक एक करके सारे जानवर वहां इकट्ठा होते हैं। बगीरा शेर की एक नहीं सुनता है और वो शेर के सामने ही हिरन पर हमला करता है और उसे मार डालता है। ये देख शेर और बाकी जानवर उदास हो जाते हैं। बगीरा अपने आप को जंगल का राजा घोषित कर लेता है और शेर को एक पिंजरे में कैद कर कहता है, आज से इस जंगल का राजा मैं हूँ। मैं जो कहूँगा वही होगा। अगर किसी ने मेरा कहा नहीं माना तो उसकी खैर नहीं। यूं बगीरा जंगल का राजा बनकर जंगल में दहशत मचाने लगा। ये देख सारे जानवर घबरा जाते हैं। बगीरा की दहशत सारे जंगल में मची हुई थी। वो शेर को ना तो ठीक से भोजन दे रहा था और ना ही पीने के लिए पानी। शेर की हालत बहुत खराब हो गई थी। ये देख लोमड़ी बगीरा से कहती है, बगीरा, महाराज की हालत बहुत खराब है, उन्हें कुछ खाने के लिए दो। यह सुनकर बगीरा को बहुत गुस्सा आता है। अरे ओ लोमड़ी, लगता है तुझे अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तू भूल गई कि अब मैं इस जंगल का राजा हूँ। ये कहकर बगीरा लोमड़ी पर हमला करता है और उसे घायल कर वहां से चला जाता है। ये देख सारे जानवर उदास हो जाते हैं और लोमड़ी को संभालते हुए उल्लू वेद के पास ले जाते हैं। यूं जानवरों के दिन बहुत ही मुश्किल से बीत रहे थे कि एक दिन दूर किसी जंगल से एक रंगीन शेर घूमते घूमते उस जंगल में आता है। रंगीन शेर बहुत ही ताकतवर था। वो जंगल में घूम रहा था कि तभी हाथी की नजर उस पर पड़ती है। हाथी उसे देखकर चौंक जाती है। रंगीन शेर बहुत ही प्यासा था। वो हाथी से कहता है,
अरे ओ हाथी, यहाँ कहीं आसपास में कोई तालाब है क्या? मुझे बड़ी प्यास लग रही है। हाथी रंगीन शेर को देख चौंक गई थी। वो बस उसे देखे जा रही थी। ये देख रंगीन शेर कहता है, अरे ओ हाथी, क्या तूने कभी किसी शेर को नहीं देखा क्या? क्यों ऐसे घूरे जा रही हो जैसे कि मैं कोई भूत हो? लोमड़ी लंगड़ाते हुए वहां आती है। वो भी रंगीन शेर को देखकर चौंक जाती है। अरे ये कैसी मुसीबत है? बड़ा ही अजीब जंगल है। सब ऐसे देख रहे हैं जैसे कि मैं कोई नमूना हूँ। नहीं, तुम कोई नमूना नहीं हो, बल्कि हमारे मसीहा हो, हमारे सिम्बा हो। अरे ओ लोमड़ी, तू ये क्या बकवास कर रही है? लोमड़ी सही कह रही है, तुम हमारे सिम्बा हो। जब तुम छोटे थे तो जंगल में आंधी और बारिश आई थी, जिसमें तुम और तुम्हारी माँ महाराज से बिछड़ गए थे। उस दिन से महाराज तुम दोनों का इंतजार कर रहे हैं। अरे ओ हाथी, तू मुझे ये किस झंझट में फंसा रही है? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, ना बाप ना माँ और ना ही कोई भाई बहन। मैं एक अनाथ हूँ, समझी? चल हट यहाँ से, मुझे जाने दे, बहुत प्यास लग रही है। रंगीन शेर आगे बढ़ता है कि उसकी नज़र बगीरा पर पड़ती है, जो एक सुअर के बच्चे का शिकार करके खा रहा था। ये देख सिम्बा को बहुत गुस्सा आता है। अरे ओ काले चीते, शर्म नहीं आती तुझे एक बच्चे का शिकार करके खाते हुए? चल, मैं तुझे इस जंगल के राजा के पास ले चलता हूँ। बगीरा हंसते हुए कहता है, अरे ओ, मैं ही इस जंगल का राजा हूँ, और तू होता कौन है मुझे रोकने वाला? चल चला जाए यहाँ से। राजा हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो भी करोगे वो चलेगा। एक ना एक दिन तुम्हें हर सवाल का जवाब देना ही पड़ेगा। ये कहकर सिम्बा वहां से निकल ही रहा था कि उसे किसी की दर्द भरी आवाज सुनाई देती है। जब वो अपने आसपास देखता है तो उसे बूढ़ा शेर पिंजरे में कैद नजर आता है। शेर की हालत देख रंगीन शेर को बहुत बुरा लगता है। पानी, कोई मुझे थोड़ा पानी दो। रंगीन शेर तुरंत पानी लाकर बूढ़े शेर को देने ही वाला था कि बगीरा उसे रोक लेता है। अरे सुन, तू उस बूढ़े को पानी नहीं दे सकता, वो मेरा गुलाम है। और तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? तू राजा होगा इस जंगल का, मेरा नहीं, समझे ना? यूं बगीरा और सिम्बा के बीच लड़ाई होती है। काफी देर लड़ने के बाद सिम्बा की ताकत के सामने बगीरा हार जाता है और वो मर जाता है। ये देख सारे जानवर खुश हो जाते हैं। हाथी शेर को पिंजरे से आजाद करती है। कौन हो, कहाँ से आए हो? मैं तो नहीं जानता, पर तुम बिल्कुल मेरे बेटे जैसे लग रहे हो। तुमने कहा कि तुम्हारा कोई नहीं है, तुम एक अनाथ हो। आज से तुम इस जंगल के राजा बनकर इस जंगल की रक्षा करो। सारे जानवर शेर की ये बात सुनकर खुश हो जाते हैं और रंगीन शेर को सिम्बा का नाम देकर उसे जंगल का राजा बनाते हैं। यूं एक रंगीन शेर जंगल का राजा बनता है और जंगल में फिर से खुशियां छा जाती